नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे इजराइल और ईरान के बीच में हो रहा है लड़ाई के बीच में, और जब इन दोनों के बीच में जब लड़ाई हो ही रहा था तो कैसे अमेरिका की एंट्री होती है और छुप के आता है। आने के बाद ये वहाँ जो डोनाल्ड ट्रंप है इनके द्वारा ट्वीट किया जाता है और कहा जाता है कि जो ईरान है, ईरान के कुछ ठिकानों पर हमारे द्वारा बम गिराया जाता है और उसको डिमोलिश किया जाता है। परमाणु जो संयंत्र उनका बना हुआ था, लेकिन अमेरिका करे तो सब कुछ ठीक है और कोई और कर दे तो गलत बात। अब यहीं ईरान अगर किसी और अदर देश को मार देता तो इसको कितना बुरा लगता। मतलब अमेरिका करे, यानी ये कहा जाता है, ये मतलब हिस्ट्री में और जो आधुनिक भारत में कहा जाता है कि अमेरिका विश्व शक्ति बना रहना चाहता है, और ये कुछ भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई और कर दे तो बुरा हो जाएगा। अब ये छुप गया, मार के चला गया, और अब ये मार के चले गए। अब इनका सिरदर्द इसलिए बना हुआ है कि इनका जो एयरबेस बनाया गया है अमेरिका का एयरबेस हर देश में बनाया गया है, और ये बनाए हुए हैं, वो मार के चले गए। अब अमेरिका का ये हाल हो गया है कि अमेरिका हाथ जोड़ मतलब हाथ तो नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन हालत इतना ख़राब है कि कह रहे हैं कि कुछ भी करो, इसको रोकने के बाद जो इनकी सेना है, क्योंकि इनकी जो सेना हर देशों में बनाई गई है, सिर्फ भारत में इनको नहीं रखा गया है, क्योंकि भारत दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ता है। भारत का जो पॉलिसी है आत्मनिर्भर है, हमारा जिससे भला होता है उसके साथ रहेंगे। और अमेरिका का ये दशा हो गया कि अमेरिका अपनी खुद सेना लेकर भाग रहे हैं, और एयर डिफेंस का जो सिस्टम है वो भी इनके द्वारा हटाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा इनको मारेगा वो तो नहीं, जो अमेरिका का चमचागिरी कर रहा है, जैसे गल्फ़ कंट्री में है, जैसे सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, जितने देश हैं, ईरान को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी राष्ट्र हैं सारे चमचागिरी करते हैं अमेरिका का, और अमेरिका के मतलब वहीं चाटते रहते हैं लोग, चमचागिरी करते रहते हैं। लेकिन ये इजराइल तो है ही, इजराइल का कहाँ पावर है? इजराइल को यही डर है कि अब ऐसा ईरान मार रहा है, ऐसा मिसाइल मार रहा है ईरान, ऐसा मतलब मिसाइल दाग रहा है ईरान कि पूरा दुनिया हैरान है। जितना ये बहुत बड़ा B2 बम्बर बनाया है, अब दोबारा छोड़ के देखे, ऐसा एयर डिफेंस बनाया कि मारेगा कि नीचे ही से गिर जाएंगे। और मिसाइल में हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, मतलब पूरा दुनिया अभी इसलिए हैरान है कि ईरान इतना टेक्नोलॉजी लाया कहाँ से। पूरे दुनिया अभी भी आश्चर्यचकित है कि ईरान इतना बड़ा टेक्नोलॉजी और इतना ज़्यादा काम कर रहा था, चुपचाप लोग बैठा हुआ था, तो सबको लग रहा था चलो नॉर्मल देश है। और इजराइल यही सोच रहे थे, इजराइल ये सोच रहे थे कि जैसा मार दे रहे हैं फिलिस्तीन को गिर जा रहा है, गाजा को मार दे रहे हैं गिर जा रहा है, तो इनको लग रहा था कि सऊदी अरब वाला सिस्टम है ईरान में और इसको मार देंगे भी चुपचाप बैठ जाएगा। ये ईरान मारे, कुछ दिन पहले और मारे थे, लेकिन इनको जवाब दिया था, लेकिन ईरान चुप हो गया था उस समय। अभी कुछ दिन पहले इजराइल के द्वारा हमला किया जाता ईरान पे, ईरान पूरा फुल मतलब रेडी था और पूरा प्रोग्रामिंग के साथ ऐसा मिसाइल दाग रहा है, ऐसा दाग रहा है कि इजराइल हैरान है। अगर इजराइल का लोग कहते हैं कि इजराइल के पास जो उसकी डिफेंस है, जो उसका रडार है, कितना रोक लोगे? अगर कोई व्यक्ति अब वो छोड़ेंगे 4 मिसाइल, ये छोड़ देगा के बाद 10,000 मिसाइल, कितना रोकेगा? इजराइल के द्वारा खुद ऑफिशियली बयान है, मतलब गिड़गिड़ा रहे हैं। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, ये खुद इनका हालत ख़राब है, कह रहे हैं कि इजराइल के पास 28,000 से ईरान के पास 28,000 से ज़्यादा मिसाइल है, और हमें उस बात का खतरा है। और ना केवल खतरा है, ये ऐसा मानक क्षमता वाला रखा कि सबको मारेगा। ये मेन बात यह है कि ना केवल इजराइल डर रहा है, डर तो अमेरिका भी सऊदी अरब रहा है, जितने उसके यमन डर रहा है, जितने भी लोग उसके चमचागिरी कर रहे थे, कतर हो गया, बहरीन हो गया, इराक हो गया, जितने भी देश उसका मतलब अमेरिका के साथ थे, और उन लोगों का भी हालत इसीलिए ख़राब है कि उन लोगों को मारा है, हम लोगों को भी मारेगा। क्योंकि ईरान जो है, सोचने वाली बात यह है कि ईरान पूरे उस गल्फ़ कंट्री में कोई अगर उसको जवाब दे सकता है अमेरिका को या इजराइल को, तो केवल ईरान है। और ईरान, ये दुख की बात यह है कि ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा है। जितने लोग कहते हैं जो गल्फ़ कंट्री में जितने भी देश हैं, सऊदी अरब हो गए, क्योंकि सऊदी अरब तो खुद ही चौधरी बन रहा है। सऊदी अरब का कहना है कि नहीं, हम ही यहाँ पे सर्वोच्च रहेंगे आसपास, ईरान क्यों विश्व शक्ति बन के उभर रहा है, तो सऊदी अरब को ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन ये लोग जितने इस्लाम के नाम पर लड़ रहे हैं, आज सोचिए कि गाजा में जितना अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीनियों पर जितना अत्याचार हो रहा है, भले लोग बोलते हैं, लेकिन आज कोई खड़ा है, कोई राष्ट्र तो है ईरान। और ईरान को ईरान के देश देखना नहीं चाहते, क्योंकि शिया और सुन्नी वाला विवाद होता है। कुछ लोग द्वारा कहा जाता है कि जो वहाँ का धार्मिक लड़ाई नहीं, वहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि वहाँ के जो गल्फ़ कंट्री के जो इनके सहयोगी राष्ट्र हैं, वो खुद नहीं चाहते कि ईरान आगे बढ़े, और ईरान बहुत आगे बढ़ गया है। और ईरान का साथ दे रहा है रूस, चाइना दे रहा है, तुर्की दे रहा है, और भी जैसे नॉर्थ कोरिया हो रहा है उसको द्वारा भी दिया जा रहा है। और ईरान पूरा फुल तरीके से उनको धो रहा है। ईरान ये कह रहा है कि क्योंकि ईरान के जो व्यक्ति हैं, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो राष्ट्र सर्वोच्च हैं, वो यहीं भारत के हैं, इनका भारत से ही संबंध है, उत्तर प्रदेश के किसी जिला से आते हैं। और सोचने वाली बात है कि जिस व्यक्ति की आयु 87 साल हो गया, वो फिर भी खड़ा हुआ है। उनके द्वारा कहा भी गया था कि हमारी उम्र पे ना जाएं, और फिर इनको द्वारा आग्रह किया गया था कि जब तक हम जिएंगे तब तक लड़ेंगे।
बात ये नहीं है, जो ईरान कह रहा है कि जितना ज्ञान दे रहा है अमेरिका सारा हथियार बना कर रख ले, कोई दिक्कत नहीं, अमेरिका कहीं मार दे कोई दिक्कत नहीं, तो हमारे ड्रोन से और हमारे परमाणु टेस्टिंग से आपको क्या दिक्कत है? यूरेनियम इनरिच किया जा रहा है, तो अमेरिका और इजराइल को मेन डर ये है कि इजराइल चल रहे हैं अमेरिका के इशारे पे, और प्रॉब्लम ये है कि इजराइल ये चाह रहे हैं कि जिस दिन ये मिसाइल बनाएगा और जिस दिन परमाणु बम में परीक्षण निपुण हो जाएगा, एक बम मारेगा इजराइल गायब हो जाएगा। इजराइल नहीं चाह रहा है कि कुछ भी हो जाए ईरान जो है परमाणु बम ना बनाए, लेकिन कहा जा रहा है कि पूरा बन के रेडी हो गया, सिर्फ टेस्टिंग बाकी है। वो भी कौन सा टेस्टिंग? लॉन्चिंग वाला टेस्टिंग बाकी रह गया है। और कुछ लोग द्वारा तो भी कहा जा रहा है कि ईरान बना लिया और टेस्टिंग भी कर लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। इजराइल को यही डर है कि जिस दिन ये बना लेगा फिर तो मेरा वर्चस्व चलेगा नहीं, क्योंकि गल्फ कंट्री में एक ही किंग बना रहना चाहता है, जिस देश का नाम है इजराइल। इजराइल चाहता है कि हम सर्वोच्च रहें और हमारे आगे पीछे सारे लोग नाचें, तो ये सारे लोग तो इसके इशारे पे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ईरान नहीं चल रहा है। ईरान बना लिया है, ईरान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। एक मिसाइल मारे तो इतना मिसाइल मार रहा है कि वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था सारे डैमेज हो रहा है धीरे धीरे। अब हम लोग आते हैं भारत पे क्या असर पड़ेगा। जितने लोग खुश हो रहे हैं कि ईरान हार जाएगा, अगर ईरान हार गया तो आप लिख के ले लीजिए कि भारत में 200 रुपये तेल मिलेगा, 500 भी कर देगा तो आप कुछ कर नहीं सकते। और हमारी जो अर्थव्यवस्था है फॉसल फ्यूल पे ही चल रही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे ही चल रही है। ऐसा हम नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना दिए हैं, सब कुछ हमारे यहाँ अभी मॉडर्न नहीं हुआ है। हमारे यहाँ जो थर्मल पावर है कोयला से चल रहा है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो भी नहीं है, पेट्रोलियम पे 80% हमारे यहाँ काम हो रहा है। दूसरी बात है, ना केवल तेल का नुकसान होगा, प्रवासियों जैसी समस्या हमारे देश में आएगी, क्योंकि जब भी गल्फ में लड़ाई होती है, भारत के लोग इतने मूर्ख हैं, इन लोगों को समझ नहीं आता कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम थोड़ा सोच के देखो। जितने लोग खुश हो रहे हैं कि ईरान हार जाएगा, इराक में झगड़ा हुआ, सद्दाम हुसैन मारे गए, इराक में किसका लॉस हुआ? अपना हुआ। हमारे यहाँ के जितने प्रवासी लोग, यूपी बिहार के लोग वहाँ कमाते थे, रोजगार गया, तेल महंगा हुआ। तो जब भी लीबिया में झगड़ा हुआ, गद्दाफी गए, किसका लॉस हुआ? भारत का हुआ। क्योंकि अमेरिका जहाँ मारता है अमेरिका को फ़ायदा होगा, क्योंकि अमेरिका तो वहाँ से तेल का जो भी तो वहाँ का मिनरल था, तेल था, और वो ले जाता है। सोचिए इराक का ये हाल कर दिया है कि IS अगर आप कोई देखेगा, सर्च करेंगे तो वहाँ पे झोपड़ी तक नहीं है, वहाँ घर तक नहीं है। वहाँ पे एक हमारे टीचर थे, पढ़ाते थे, कहते थे कि हम लोग जब गए थे वहाँ पे इराक में, तो इतना बुरा हाल हो गया है कि वहाँ पे लोग टिश्यू पेपर नहीं है कि लोग, अब समझिए उसका क्या काम होता है। पीने के लिए पानी तक नहीं इराक में। और सारा लड़ाई कौन कराया? यही कराया। और ये लोग इतने मूर्ख हैं, गल्फ कंट्री के लोग सच में मूर्ख हैं। खान सर सही कहते हैं, मतलब खान सर जब बोलते हैं तो इन लोगों को बुरा लगता है। खान सर सही कहते हैं कि तेल खत्म खेल खत्म। इन लोगों के अंदर ना तमीज़ है ना दिमाग है। इतनी दुर्दशा है वहाँ पे। अमेरिका जहाँ जाता है, अमेरिका जहाँ लड़ाई करता है, सबका बुरा हाल है। अब सद्दाम गए लीबिया में, वहाँ से लीबिया से गद्दाफी चले गए, तो बशर अल असद चले गए। तब ये करता है, डिक्टेटरशिप की स्थापना इसके द्वारा करवाया जाता है। दूसरी बात, प्रवासी सुविधा हुई वहाँ से। जब प्रवासी, हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था का लॉस हमारे यहाँ हुआ, तेल की महंगाई हमारे यहाँ हुआ, रोजगार हमारे यहाँ गया। तो हमें हमारी विदेश नीति को भी समझना चाहिए। और भारत इस पर खड़ा है। भारत किसी भी तरफ से नहीं है, लेकिन भारत को ज़्यादा ईरान का साथ देना चाहिए, क्योंकि ईरान है तो हमारा अस्तित्व तो बचा हुआ है। जिस दिन ईरान चला गया उस दिन हमें सबसे ज़्यादा लॉस हमें होगा। कौन सा इज्जत कर रहे हैं ट्रम्प? क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी होती है, लड़ाने वाली ही होती है। ये लोग समाज में समानता और शांति नहीं स्थापित करते। आप लोगों को लग रहा हो कि लड़ाई अब की है, सोचने वाली बात है। 1979 में एक होता है कि वहाँ पे एक जगह ईरान में बस जाते हैं अमेरिका, अफ़गानिस्तान में बस जाता है रूस। सोचिए, कोल्ड वार शुरू होता है। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो कोल्ड वार शुरू हो रहा है। दोनों में शुरू ये हो रहा है कि अमेरिका चाह रहा है कि हम सर्वोच्च विश्व शक्ति बने, रूस चाह रहा है कि हम सर्वोच्च शक्ति बने। ये आम सोचने वाली बात यह है कि ये दोनों आमने सामने नहीं लड़ रहे हैं। ना अमेरिका अपने से लड़ रहा है, ना रूस। आपस में लोग नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ा रहे हैं। देखिए, अफ़गानिस्तान किसका? देश दूसरे का। अफ़गानिस्तान में स्थापना करता है, वहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम हर चीज़ को मॉडर्नाइज करने लगता है रूस। और रूस में करता है कि वहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन देने लगता है। ठीक इसके देखा देखिए, अब चाहते कि जब अफ़गानिस्तान में रूस आ गया तो एक काम करते हैं, हम ईरान में क्यों ना आ जाएं। ईरान में आता है कौन? ईरान में आता है अमेरिका। अमेरिका आने के बाद वहाँ पे भी मॉडर्न एजुकेशन शुरू कर दिया, क्लबिंग होने लगा, डांस होने लगा, सभ्यता का पतन होने लगा। लेकिन इस्लाम में जो एक चीज़ देखा गया कि इस्लामिक लोग धर्म से खिलवाड़ छेड़छाड़ नहीं मानते। तो खुमैनी वहाँ के व्यक्ति थे, खुमैनी आते हैं, एक ही दिन करते क्या कि सबको गोली मारवा दिए।
जितने भी यहाँ के जितने भी अमेरिका के लोग थे, जितने भी इसका प्रशासनिक आर्थिक कार्य पे लोग लगे हुए थे, एक ही दिन आते हैं वो सबको मार देते हैं गोली, सब लोग मर गए। लेकिन देखिए अफ़गानिस्तान में करता क्या है अमेरिका, अफ़गानिस्तान से 2 व्यक्ति को पकड़ता है जिसका नाम होता है ओसामा बिन, और एक और व्यक्ति होता है, उनको पकड़ता है। पकड़ने के बाद करता क्या है, देखिए इसका दिमाग, हथियार देता है, सब कुछ देता है। वो कहता है अमेरिका, देखिए कितना चालाक, यही अमेरिका कह रहा है कि देखो तुम्हारी संस्कृति का पतन कर रहा है, तुम्हारा जो संस्कृति है, तुम अपनी संस्कृति को देखो, जिसको कहा जाता है तालिबान। तालिब मतलब होता है शिक्षा देना, और उसमें तालिबान जोड़ दिया, अब बंदूक दे दिया, अब इसको कौन बनाए? तो आतंकवादी खुद पैदा करता है। ये तो उसको लॉस हुआ जब इसी को मार दिया, इसी के देश में घुस के इसी के बिल्डिंग को उड़ा दिया, तो अमेरिका को बुरा लगने लगा। तो बात ये है, क्योंकि आतंकवादी की जो परिभाषा है अमेरिका दे रहा है, आप नहीं दे रहे हैं। और इतना ही अमेरिका अच्छा है तो पाकिस्तान के हाफिज़ सईद जितने भी व्यक्ति हैं, क्यों नहीं यूएनओ में कहता है कि ये आतंकवादी है? तो अमेरिका की नीति भारत के पक्ष में कभी नहीं रही है। हाँ, रूस भले हमारे साथ रहा है, अमेरिका हमारे साथ कभी नहीं रहा है। यही मारने के लिए हमें परमाणु बम भेजा था अमेरिका के साथ जो अमेरिका और पाकिस्तान के साथ बहुत ज़ोरों शोर से खड़ा रहता है और खुलेआम में खड़ा रहता है। हम लोग भले कुछ भी कर, आज लड़ाई हुआ था, अभी कुछ दिन पहले भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर चला है, अब क्या आप मानेंगे, चाइना इसके साथ था, तुर्की पाकिस्तान के साथ था, अमेरिका इसके साथ था, बहुत से ऐसे देश हैं। दूसरी बात है, हमारी विदेश नीति इतनी ख़राब हो गई कि आप सोच के देखिए, आपके साथ कौन खड़ा था? आपके साथ, हमारे भारत के साथ कोई भी राष्ट्र खड़ा नहीं था। हमारा खुद का जो इंटरनेशनल रिलेशन ख़राब हो गया है। मालदीव हमारे साथ नहीं है, बांग्लादेश हमारे साथ नहीं है। बांग्लादेश तो कह रहा है कि हमें खतरा है, हम परमाणु बम बनाएंगे, हमें हमारे आसपास पड़ोसियों से खतरा है। जिस बांग्लादेश को 1971 में पैदा ही किया गया भारत के द्वारा, वो बांग्लादेश कह रहा है कि हमें हमारे पड़ोसियों से खतरा। तो कौन है उसका पड़ोसी? हम ही ना है, हमसे ही खतरा है। बांग्लादेश चला गया, उसके बाद श्रीलंका चला गया, ऊपर चलेंगे म्यांमार चला गया। चाइना से हमारे साथ दुश्मनी है ही, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है ही। हाँ, एक देश हमारे साथ खड़ा था जिस देश का नाम है अफ़गानिस्तान। तो हमारी इंटरनेशनल रिलेशन भी ख़राब हो गया। दूसरी बात है कि हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं है। जो खान सर एक दिन पढ़ा रहे थे तो क्या बोल रहे थे कि हमारे यहाँ ब्याह का भी जो ड्रोन है वो चाइना से आ रहा है। तो हंसने वाली बात है और शर्म करने वाली भी बात है कि हमारे यहाँ ब्याह शादी वाला ड्रोन भी वहाँ से आ रहा है। हमें सोचना पड़ेगा हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है, हमारा विज्ञान कहाँ है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हम लोग कहाँ हैं। और बाकी जब भी हो लड़ाई हो रहा है दो देशों में, ये मत सोचिए कि हमें नुकसान नहीं होगा। आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को होगा, क्योंकि ईरान हारेगा, तेल महंगा होगा, प्रवासी व्यवस्था बढ़ जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि आज ईरान को मारा, आज ईरान को मारेगा, कल किसी को मारेगा, कल किसी को मारेगा। जब इतना ही नैतिकता का ज्ञान दे रहा है तो गाजा पट्टी में कितने बच्चे मारे गए? 20,000 से ज़्यादा बच्चे भूख से मर गए, 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार बच्चे मर गए। गाजा में देखने लायक कोई जगह नहीं है। फिलिस्तीनियों को इतना मारा है गाजा में, तो कहा जा रहा है कि 20,000 से ज़्यादा बच्चे भूखमरी से मर गए। वहाँ घर नहीं है। गाजा कितनी दुर्दशा की है। वहाँ पे नैतिकता, ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करता है। बात करेगा भारत में, पाकिस्तान में, और कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। बाकी देखते हैं भारत के साथ क्या। क्योंकि भारत न्यूट्रल है, भारत ना इधर है ना उधर है। भारत की विदेश नीति अभी ठीक है, लेकिन हमें भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि आज जो ईरान को लड़ा रहा है हमें भी लड़ा रहा होगा, हम भी लड़ते। लेकिन भारत के इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्ति पैदा हो गए जिससे जो हम लोग को मजबूत करते। जैसे होमी जहांगीर भाभा थे, इनके द्वारा 3 स्टेज का, जब अभी जिंदा थे तो उस समय प्रस्ताव रखा गया था सरकार के द्वारा। तो होमी जहांगीर भाभा 3 स्टेज का परमाणु बम और परमाणु की जो संयंत्र उसकी व्यवस्था देके बहुत पहले चले गए थे। फिर आते हैं उसी के आधार पे अब्दुल कलाम, और ना केवल अब्दुल कलाम आते हैं, इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। इंदिरा गांधी के द्वारा ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा की टेस्टिंग की जाती है, भले फेल हो गया था, लेकिन परमाणु बम बना के हम लोग तभी रेडी कर दिए थे। लास्ट लॉन्चिंग बाकी था जिसमें आते अटल बिहारी वाजपेयी, और चेक किया जाता है। तो हमारा इतिहास रहा है कुछ महान व्यक्तियों का। और कहते थे बनाने, जब बन गया परमाणु बम तो अब्दुल कलाम के द्वारा बात कहा गया था कि परमाणु बम शांति का प्रतीक है, अगर परमाणु बम है तो लड़ाई नहीं होगा। और एक दिन खान सर भी जब ये बात पढ़ा रहे थे, इनके द्वारा कहा गया था कि लड़ाई ना हो इसके लिए तुम लड़ाई के लिए रेडी रहो, क्योंकि हम लोग भारत से आते हैं। उसी भारत में अशोक पैदा हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुआ। हमारे यहाँ यही बिहार से राज चलता था, कोई पैदा नहीं होता था कि समुद्र के इस पार और उस पार कोई ताक दे। सिकंदर तक इस भारत में नहीं आ पाया। आज हम उसी देश के हैं। आज हमारी क्या दुर्दशा है, सोचना चाहिए लोगों को। और हमें कहते थे, और नहीं होता परमाणु बम तो ऊपर से हेलीकॉप्टर लाता और थूक के ट्राई करता कि देखते हैं आज बिहार पे गिर रहा है कि यूपी पे गिर रहा है। तो शुक्र है कि परमाणु बम हम बना के रेडी हो गए हैं, नहीं तो अमेरिका कुछ नहीं छोड़ता हमें बर्बाद करने में। बाकी देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।